उसकी चाल, गजब उसकी होली, गजब उसकी चाल। कान्हा खेले होली, ले संग ग्वाल बाल, कान्हा खेले। दिव्यालौकिक होली खेले, गोप गोपियाँ वाले, प्रेम भरी पिचकारी मारे होली के मतवाले। दिव्यालौकिक होली खेले, गोप गोपियाँ वाले, प्रेम भरी पिचकारी मारे होली के मतवाले। नाचे गाए सखिया और झूमे नंदलाल, गजब उसकी होली, गजब उसकी चाल, गजब उसकी होली, गजब उसकी चाल। कान्हा खेले होली, ले संग ग्वाल बाल, कान्हा खेले। ज्ञान का रंग लगाए कान्हा, आत्मज्ञान सुनाए, भूल के सारे देह के नाते सबको देह बुलाए। ज्ञान का रंग लगाए कान्हा, आत्मज्ञान सुनाए, भूल के सारे देह के नाते सबको देह बुलाए। सबको देही याद दिलाए मदन गोपाल, गजब उसकी होली, गजब उसकी चाल, गजब उसकी होली, गजब उसकी चाल। कान्हा खेले होली, ले संग ग्वाल बाल, कान्हा खेले होली, ले संग ग्वाल बाल। रंग रंगीले मुखड़े हुए पीले लाल, रंग रंगीले मुखड़े हुए पीले लाल। गलियों गलियों घूमे ले हाथ पिचकारिया, गलियों गलियों घूमे ले हाथ पिचकारिया। गजब उसकी होली, गजब उसकी चाल, 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 गजब उसकी होली, गजब उसकी चाल। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। सुरेश बहन शायद नहीं है ना? दे दो आज वरदान। हाँ जी, आज बाबा ने वरदान दिया है, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग्स की पात्र आत्मा भव। बाबा कह रहे हैं याद और सेवा का बैलेंस, यहाँ पे बाबा बता रहे हैं यहाँ याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, मतलब बाप समान बनना है, वहां बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। सॉरी, यह मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मौफिक आशीर्वाद नहीं देते हैं, क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। क्योंकि वो लोग तो सोचते हैं ना कि गुरु ने सिर पे हाथ रखा तो आशीर्वाद मिलेगा, तो यहाँ बाबा तो अशरीरी है, बाबा सिर पे हाथ तो नहीं रखता। और कई बार तो बाबा कहता है कि बाबा जो तुम्हें ये ज्ञान दे रहा है, पढ़ा रहा है, यही मेरी आशीर्वाद है। तो बाबा कह रहे हैं बाप तो है ही अशरीरी। तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वह भी संभव हो जाए, ऐसी आशीर्वाद देता है बाबा। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है।
ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। और स्लोगन दिया बाबा ने, सकाश देने के लिए अविनाशी सुख, शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। ओम शांति। और आज की साकार मुरली का जो स्वमान लिया मुरली से, मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूँ। और स्मृति में रखा, हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। और धारणा की पॉइंट ली, बाबा की याद हो तो कोई भी भूत आए ही नहीं। पढ़ाई पर, योग पर पूरा ध्यान देना है। फूल बन सबको सुख देना है। और सेवा की पॉइंट ली कि बाबा ने कहा, उन्हों को समझाना है कि भारत का प्राचीन योग सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई सिखला नहीं सकते। बाबा ने कहा, ढोलक गले में डालकर, अगर देह अभिमान नहीं है तो ढोलक गले में डालकर सबको बताते रहो कि बाप आया है। कहते हैं बाप कि मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। और घर घर में संदेश देते हैं। नशे की पॉइंट्स थी कि इस बैच में ही हीरे जवाहर फल फूल महल सब कुछ इसमें मर्ज है। चिंतन का पॉइंट लिया, इस ज्ञान में नशा बहुत होना चाहिए। मतलब परमात्मा इतना ऊंचा ज्ञान दे रहा है, ये नशा, इसके ऊपर चिंतन। योग का पॉइंट, सवेरे उठकर बाप को याद करना है और उठते बैठते खाते पीते बाबा की याद में रहे। और चेकिंग के लिए चेक करना है मुझे स्वयं में कि मेरे में अभी तक क्रोध का भूत कुछ बाकी बचा तो नहीं है। ओम शांति। आज का सम्मान रखा, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाली आत्मा। योग अभ्यास था, हम शिव बाबा की संतान हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आया है। ये स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। धारणा का पॉइंट, किसी की दिल को दुखी नहीं करना है। सेवा हमारा है यह ईश्वरीय मिशन। हमें मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। सर्विस की युक्तियां रचनी है। चिंतन, अंदर कोई भी भूत है तो जांच करके उसे निकालना है। फूल बन सबको सुख देना है। स्मृति का पॉइंट, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहें। चेकिंग, आज किसी का दिल तो नहीं दुखाया। ओम शांति। ओम शांति। आज मैंने सम्मान रखा कि मैं ईश्वरीय यूनिवर्सिटी बाप का बना हुआ ईश्वरीय यूनिवर्सिटी का गॉडली में स्टूडेंट हूँ। गुप्त खुशी रखना है इसका। और दूसरा जो याद के लिए बाबा ने कहा, याद में बाबा ने कहा, याद करने से बुद्धि स्वच्छ होती है, आत्मा स्वच्छ होती है, कीचड़ा निकल जाता है और प्रफुल्लित होता है। तो उसका अनुभव कर किया। और तीसरा जो बाबा ने धारणा के लिए पॉइंट बताई कि क्रोध नहीं करना है। क्रोध 6 मास तक आत्मा का स्मृति में रहता है और क्रोधी आत्मा बाप दादा के दिल से उतर जाता है, चढ़ नहीं पाता। धारणा। और चौथा जो सेवा के लिए बाबा ने कहा, सेवा में ब्याज के लिए कहा बाबा ने, सेवा ब्याज के ऊपर बहुत कर सकते हैं। ब्याज में ही सारा ज्ञान है सृष्टि चक्र का। और पांचवा जो स्मृति रखा कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ और बाबा आया है मुझे फूल बनाने कांटों से, तो मुझे वैसे बनना है, दैवी गुण धारण करना है। और छठा पॉइंट जो चिंतन के लिए था, चिंतन में खजाना कैसे जमा करूं, कैसे स्टॉक जमा करूं, सच्ची शांति सुख और सच्चा प्यार जो है उसका स्टॉक कैसे जमा करूं जो प्रकाश दे सकूं। और
7वां पॉइंट था कि चेकिंग, अपने आप अंदर चेकिंग था कि मैं भगवान का बच्चा बना हूँ, फिर भी मेरे विचार में ऐसे गंदे विचार कैसे आ गए, तो ऐसा चेकिंग करना था। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज संभाल लिया कि मैं रूहानी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। योग अभ्यास, सवेरे उठ याद की यात्रा में रहे, खाते पीते उठते बैठते बाबा को याद किया। धारणा में फूल बन सबको सुख देना है। हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं, तो अंदर में ज्ञान की लहर जो है सदा उठती रहे। सेवा ये ईश्वरीय मिशन है, तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी। चिंतन में लिया कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, ये नशा रहना चाहिए, और इस नशे में रहने से का ही चिंतन किया। श्रेष्ठ स्मृति, बाबा को याद करने से प्रफुल्लता आ जाती है, तो हम किसके बच्चे हैं? हम सर्वशक्तिमान के संतान हैं। चेकिंग, अंदर में कोई क्रोध का भुक्त तो नहीं है, ये जांच करके उसको दूर करना है सदा के लिए। ओम शांति। ओम शांति। सम्मान लिया, मैं आत्मा बागवान बाबा के बगीचे का रूहानी गुलाब हूँ। धारणा में रखा, मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूँ। बाबा मुझे फूल बनाने आया है। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान देना है। विकारों से मैं आत्मा नफरत करूंगी, तभी देवी गुण आएंगे। बाबा कहते हैं, जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। योग अभ्यास में रखा, हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, यह नशा हमारे अंदर होना ही चाहिए। यह है ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी। हम उनके स्टूडेंट हैं, और हमारे में कितनी फलक होनी चाहिए इस नशे के लिए। और बाबा ने कहा कि ये गुप्त ज्ञान है, हर एक बात गुप्त है, तो हम आत्माओं को गुप्त खुशी बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि भविष्य में नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ हम आत्माओं को बुद्धू होकर नहीं बैठना है, ज्ञान की पॉइंट का मंथन करना है, और अपने में ज्ञान भरकर ज्ञान दान करने की सेवा भी करनी है। स्मृति रही, काम क्रोध कांटे हैं, उनको ग्रहण नहीं करना है, नहीं तो सारी शोभा हम आत्माओं में खत्म हो जाएगी। जब हम यहाँ शोभा दिखाएंगे तो वहां भी शोभा पाएंगे। अगर किसी की छोटी सी बात को बड़ा बनाकर, यानी कि राई का पहाड़ बनाकर क्रोध करेंगे, सार का विस्तार करेंगे, और किसी के दिल को दुख पहुंचाते हैं, तो 6 मास तक बुद्धि में रहता है कि ये आत्मा तो क्रोधी है, और ऐसी आत्मा बाबा की भी निंदा कराएगी। फिर बाबा की याद भी दिल में नहीं रहेगी। कितनी सहज तदबीर है कि सिर्फ बाबा को याद करो तो आत्मा स्वच्छ बन जाएगी। तो हम आत्माओं को एकांत में बैठकर अपने बाबा की याद करनी ही है। सेवा की, मुझ आत्मा का ईश्वरीय मिशन होना चाहिए कि मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा जरूर करनी है। अन्य आत्माओं को बताना चाहिए कि हम अपने को आत्मा समझो, कि आप अपने को आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे, देवी गुण धारण करोगे तो देवता भी बन जाओगे। चेकिंग की, विश्व को साकाश देने के लिए मुझे आत्मा ने कितनी अविनाशी सुख, शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा किया है। चिंतन किया, अगर मैं आत्मा बाबा की याद में रहूंगी तो याद और सेवा में बाबा भी मदद करेंगे, और बाबा की ब्लेसिंग की भी पात्र बनूंगी। और जहाँ सेवा और याद में समानता होगी, वहां असंभव बात भी संभव हो जाती है। और एक कदम मैं बाप की याद में सेवा में आगे बढ़ाऊंगी तो पद्मों की कमाई भी जमा हो जाएगी। ओम शांति जी। थैंक यू। ओम शांति। आज सम्मान लिया, मैं सपूत बाबा का सपूत बच्चा हूँ। योगाभ्यास, बाबा को याद करेंगे तो पिछड़ा निकल जाएगा, और एकांत में बैठ के बाप को याद करना है, तभी बाप को याद करने से पाप कटेंगे। धारणा, पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान देना है। विकारों से नफरत करेंगे तो दैवी गुण हम धारण कर पाएंगे। सेवा, सर्विस की युक्तियां रचनी है। ट्रेन में भी सर्विस करनी है, और मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है। और चित्रों से भी हम सर्विस कर सकते हैं, चित्र हमें अपने पास रखने हैं।
चिंतन ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान सागर की ज्ञान की लहरें उठती रहनी चाहिए। स्मृति रखी कि हम आत्मा शिव बाबा की संतान है। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं, यही स्मृति रखनी है। चेकिंग, दिन भर में क्रोध तो नहीं किया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। आज का स्वमान लिया, मैं शिव बाबा की संतान हूँ। योग की पॉइंट, मैं बाप की याद से हमें भूत भगाने हैं, आत्मा को स्वच्छ बनाना है। धारणा, पावन बनने के लिए याद की यात्रा में रहना है, बाबा की मदद ही आशीर्वाद है। चिंतन, मैं रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठी हूँ, बुद्धू होकर नहीं बैठना है। चेकिंग, कांटों से फूल कहाँ तक बने हैं हम। और स्मृति, पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे, विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते रहेंगे। सेवा, बाबा ने 6 चित्रों पर समझाने के लिए कहा। लक्ष्मी नारायण, शिव बाबा का चित्र और गोला, त्रिमूर्ति, सीढ़ी और झाड़, ये सब चित्र समझाने के लिए और बैच पे भी समझाने के लिए बाबा ने सेवा करने के लिए कहा। हीरे जवाहर फल फूल, ये सब बैच, ऐसी चीज है बैच। बाबा ने इतनी तारीफ की बैच की, इतनी वैल्यू है। ओम शांति। सभी का हो गया तो मैं वरदान करूं? हाँ जी, आप सुनाइए। हाँ जी। ओम शांति। मीठे मीठे बाबा को कि मैं बाबा का खुशबूदार फूल हूँ। योगाभ्यास किया कि एकांत में बैठ बाबा को याद करना है। धारणा का पॉइंट लिया कि पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान हो, विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। सेवा का लिया कि किसी के दिल को दुखी नहीं करना है। स्मृति का लिया कि हम बाबा की संतान हैं, बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। चिंतन का लिया कि हमें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। चेकिंग की कि उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते कर्म करते बाबा की कितनी याद में रही। ओम शांति। ओम शांति। आज का जो स्वमान था कि मैं परमात्मा की यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। फिर आज जो योग के लिए बाबा ने कहा कि हमको बाबा को मतलब याद करना है, क्योंकि बाबा की जो एक याद है ना, उस याद से ही हम आत्माओं के जो विकार है या जो भी काटापना है, वो किच्चड़ पट्टी है, वो सब निकल जाती है। फिर बाबा ने कहा कि जो सेवा के लिए आज पॉइंट था, बैच के ऊपर समझाना है और बड़े बड़े जो चित्र है उनके ऊपर हमको समझाना है, ट्रेन में भी सेवा करनी है। फिर बाबा ने आज जो बताया कि धारणा के लिए देखना है कि मेरे अंदर अभी भी कोई किच्चड़ पट्टी तो नहीं रह गई है। ये अपनी चेकिंग भी की और ये धारणा भी की कि किसी को दुख नहीं देना है। फिर उसके बाद जो ज्ञान का मतलब जो एक स्मृति में रखने वाला पॉइंट था कि क्या मैं सच में बाबा के बैलेंस ब्लेसिंग्स के पात्र आत्मा बनी हूँ, और क्या मेरे अंदर इतना स्टॉक जमा हुआ है कि मैं सबको सकाश दे सकूं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बाबा का वरदान। सुरेश माता जी, अनीता बहन बोल चुके हैं वरदान। अच्छा, चलो चलो ठीक है। मैं फिर आप थोड़ा अपनी एक बार हाँ मैं आकार थोड़ा मर्जी सा से पॉइंट बोल दो हाँ मैं वैसे ही। हाँ थोड़ा सा मैं बोल धारणा का ही बोल देती हूँ, ज्यादा टाइम तो मेरे पास नहीं है। चलो, बाबा ने आज कहा है ना, तुम ज्ञान सागर बाप के बच्चे हो और तुम्हारे अंदर जो ज्ञान की लहरें हैं वो सदा उठती रहें। फिर बाबा ने ये भी कहा है कि तुम्हें अलग अलग ज्ञान सर्विस की युक्तियां रचते रहना है। और अगर तुम कहीं सफर कर रहे हो, ट्रेन में हो, बस में हो, गाड़ी में बैठे हो, वहां भी सेवा करते रहना है। और साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। बाबा कहते हैं सदा याद की भी युक्तियां रचनी है और सर्विस की भी युक्तियां रचते रहना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे फैमिली का। ओम शांति। थैंक यू।
मीतू बहन आप स्टार्ट करिए। जी, 1 मिनट योग करके। अर्चना जी, मैं ना क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाऊंगी, मेरे भैया की डेथ हुई हुई है, मैं वहीं बैठ। अच्छा अच्छा, हाँ। क्या आप योग हाँ जी, मैं योग उधर कर ही हूँ। हाँ। ठीक ठीक है। ठीक है। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। मुरली समराइज बाबा ने, जैसे लास्ट की मुरली थोड़ी सी, स्व परिवर्तन करने वाले, स्व परिवर्तक ना, स्व परिवर्तन कर क्या करते हैं, विश्व परिवर्तन करने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त होने वाले। तो बाबा ने पूछा था, हो गई ना सब बंधन से मुक्त? मन का भी और तन का भी कोई बंधन तो नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता तो यही है ना, ट्रू इंडिपेंडेंस। तो हम जो हम बनाते हैं ना, यही ट्रू इंडिपेंडेंस है। तो ना तो इस देह का बंधन, इससे भी बाबा ने हमें मुक्त कर दिया। बाबा कहते हैं बाप के साथ देही का संबंध बस, और इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा अलग। मैं ये शरीर भी नहीं हूँ। पहला पाठ पक्का करो। तो मन का कोई बंधन है, अगर मन का कोई बंधन है मुझे, और जब तन का कोई बंधन भी ना हो और मन का भी कोई बंधन ना हो, तो मुझे और कोई तो बंधन में बांध ही नहीं सकता, अगर तन और मन के बंधन से हम फ्री हैं तो। क्योंकि उसके लिए भी बाबा ने विधि बता दी, मधुरता और नम्रता का गुण बताया था लास्ट मुरली में। और संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के साथ इन 2 गुणों को विशेष धारण करो, बाबा ने कहा था। और छोड़ना क्या है? अपने पुराने संस्कारों को छोड़ना है। तो छोड़ो तो छूटे। ये नहीं सोचो कि ये तो बड़ा मुश्किल है, सहज राजयोग है ना। स्वयं भगवान टीचर है, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये लास्ट की मुरली का समरी। अभी पार्ट 2 में बाबा ने बताया है, बाप दादा की व्यक्तिगत मुलाकात बंगाल और बिहार जोन से हो रही है। तो पहले ग्रुप से अभी बाबा मिल रहे हैं। सदा अपने को, बाबा ने पूछा, सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली, पद्मा पदम पति समझते हो, जो हर पल हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। वे क्या हो गए? पद्मा पदम पति हो गए ना। आपके आगे आजकल के नंबर 1 धनवान भी क्या है कोई पद्मापति? इतने इतने पद्मा पदम पति कोई है? तो बाबा कहते हैं क्या है वो तुम्हारे सामने? भिखारी है। क्योंकि जितना धन होगा तो धन के साथ और क्या होता है? सुख भी होता है। बच्चे भी उसी धन के पीछे ही लड़ते हैं। कई बार तो माता पिता को ही घर से निकाल देते हैं, है ना। कितनी कितनी बातें धन को लेकर के हम सुनते रहते हैं, आए दिन न्यूज में सुनते हैं। फिर धन होता है तो उसकी सिक्योरिटी, इनकम टैक्स वालों से भी बचाना, क्या क्या करना पड़ता है उसकी सिक्योरिटी के लिए।
तो गलत तरीके से अगर जमा करा हुआ होगा धन, तो उसकी कितनी सेफ्टी करनी पड़ती है, कितना ध्यान देना पड़ता है। तो किसी के पास अगर ज्यादा, बहुत ज्यादा इस तरीके से 2 नंबर का पैसा हो, अगर आज बहुत सारा धन है तो फिर उसका ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं तो दुख भी होता है फिर। तो जो दुखी होंगे तो सुख के भिखारी तो होंगे ही। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही कि अगर दुख भी है तो सुख के भिखारी तो हो ही गए ना। चाहे शरीर का दुख है, तो कोई भी दुख है, तो सुख की भीख तो मांगेंगे भगवान से। तो फिर भी बाबा कहते हैं तो चाहे विश्व में कितना भी बड़ा नामी ग्रामी प्रसिद्ध धनवान व्यक्ति हो, लेकिन आपके आगे सब भिखारी है। ऐसा समय प्रैक्टिकल में देखेंगे जो नामी ग्रामी धनवान अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिन्हें सोचने की भी फुर्सत नहीं है। क्या कहते हैं? कहते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं है, तो आएंगे कैसे सुनने? तो वे सब आपके आगे भिखारी की क्यू में होंगे, तरसेंगे, तड़पेंगे एक सेकंड के सुख के लिए। ऐसे समय पर आप सभी महादानी स्टेज पर स्थित होकर सबको दान देंगे। तो इतना नशा रहता है कि हम इतनी ऊंची स्टेज पर हैं कि हम विश्व में सबसे मालामाल हैं। शुरू में भी अखबार में स्थापना के समय क्या डलवाया था? लोगों ने कहा कि ओम मंडली गई की गई, तो क्या होगा अब इनका? और बाप ने क्या डलवाया फिर? ओम मंडली सारे वर्ल्ड में रिचेस्ट है, माला माल है, सब भूखे मर सकते हैं, लेकिन बाप के बच्चे भूखे मर नहीं सकते, क्योंकि अमर भव का वरदान मिला हुआ है। जो वरदानी है वह सदा माला माल है ना। तो जो वरदानी है वो सदा माला माल है। तो ऐसा नशा और खुशी सदा कायम रहे, कभी कभी नहीं, सदा। कोई स्थूल में सफलता मिल गई, कोई सेवा में सफलता मिल गई, या किसी ने हमारे कार्य को एक्नॉलेज कर दिया, अप्रिशिएट कर दिया, तब हम बड़े खुश हैं, बड़ी प्राप्ति की अनुभूति कर रहे हैं। ये तो दुनिया वाले भी करते हैं। लेकिन कुछ भी है, कैसी भी परिस्थिति है, सामने वाला हमें कुछ समझता हो या ना समझता हो, लेकिन हम हमेशा अपनी ऊंची स्वमान की सीट पर कि मेरे से कोई नहीं, आई एम द रिचेस्ट। तो बाबा ने ये अखबार में निकलवाया था, लिखवा दो, ब्रह्मा कुमारी आर द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि हमारे पास क्या है? हमारे पास वो वैल्यूज हैं, वो संस्कार हैं परमात्मा के, जो हमें सबसे धनवान बनाते हैं। क्योंकि उस समय स्थूल धन इतना नहीं था यज्ञ में। तो बाबा ने कहा था कि जो आपके पास धन है, ज्ञान धन है, उससे आप स्थूल धन में भी सबसे ऊंचे बन जाओगे। ये ज्ञान धन ही तो बाद में जाकर भविष्य में भी स्थूल धन बनता है। और इस समय भी बाबा कहते हैं धन की कमी नहीं होगी। इसको बाबा ने कहा कि और कोई भूखे मर सकते हैं, लेकिन भगवान के बच्चे भूखे नहीं मर सकते। तो सदा माला माल है, ऐसी सदा खुशी कायम रहती है। अमर भव अर्थात निरंतर सदा खुशी में बाप के साथ समानता की रास खेलते रहो। तो बाप के साथ रास भी वही खेलेंगे जो समान हो, सदा समानता ही रास है। तो ऐसे रास खेलते हो। ये तो बाबा की अभी रिसेंट कई मुरलियां सुन चुके हैं हम, कि बाप के साथ रास अर्थात भक्ति में भविष्य में सतयुगी दुनिया में साथ साथ कौन आएंगे? जो अभी समान बनेंगे, जो यहाँ सदा बाप के समान रहते हैं और खुशी में नाचते रहते हैं, वही फिर भविष्य में भी साथ साथ राज करेंगे। ब्रह्मा बाप के साथ पाठ बजाना, तो बाप समान होंगे तब तो पाठ बजाएंगे ना। यहाँ साथी तो वहां पर भी साथी, भविष्य में सतयुगी दुनिया में भी साथी। तो फिर शक्ति सेना से बाबा ने बात की। शक्ति सेना सदा विजय का झंडा लहराने वाली सेना हो ना। विजय का झंडा तो कितना ऊंचा झंडा लहराया, बाबा ने पूछा। इतना ऊंचा झंडा है जो सारी विश्व देख सके। झंडा लहराया जरूर है, लेकिन अभी ऊंचा उठाना है। यहाँ पर केवल बाबा स्थूल झंडे की बात नहीं कर रहे। बाबा कह रहे हैं कि हर एक के दिल में विजय का झंडा लगा हुआ हो।
अगर कोई अट्रैक्शन की वस्तु कहाँ भी नजर आती है तो सबकी नजर ऑटोमेटिकली जाती है ना, चाहते ना चाहते भी आकर्षण होती है। तो ऐसा आकर्षण वाला झंडा लहराओ जो ना चाहते भी सबको दूर से नजर आए। वैसे तो धरनी अभी परिवर्तन होती जा रही है, आत्माओं की धरनी परिवर्तन होती जा रही है ब्रह्मा कुमारी की तरफ। उनका रुख नजर आता है। अभी उनके कानों में ये आवाज गूंजने वाला है कि अगर सत्य कार्य कोई है तो इन्हों का ही है। लेकिन अब तो वो 79 की बात बाबा कहते हैं, अभी तो गूंज चुका है ना ये आवाज। आज गवर्नमेंट भी इस बात को मानने लगी है कि अगर सत्य कार्य कोई करने वाला है तो वो ब्रह्मा कुमारी इसका कार्य है, जो कि सिर्फ बोलने वाले नहीं, सिर्फ करके दिखाने वाले। जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। तो सब तरफ से जो निराश होंगे और इसी तरफ आशा का दीपक दिखाई देगा, इसके लिए संपर्क बढ़ाओ, बाबा ने कहा। सेवा की एक और युक्ति बाबा ने बताई। बाबा बाबा कहते हैं कि अपने कनेक्शंस बढ़ाओ, समय पर संपर्क नहीं कि अपना मतलब है तो संपर्क किया। बाबा ने कहा सदा संपर्क बना के रखो। ऐसा नहीं कि जब हमें जरूरत है तो हम उनको अप्रोच करें, तो वो तो दुनिया वाले भी करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि आप संपर्क सदा बनाकर रखो। कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रोग्राम्स में बुलाते रहो, कोई ना कोई मैसेजेस देते रहो। रक्षाबंधन का त्योहार त्योहार आया तो चलो राखी बांधने चलते हैं, ऐसा किसी भी तरीके से उन्हें कभी शुभ भावनाएं भेजना, कभी उनको प्रोग्राम्स में इनवाइट करना। तो बाबा कहते हैं ऐसे संपर्क सदा बना के रखो। हर विंग हर वर्ग की सेवा करनी है। अंत में कोई भी उलाहना ना दे सके कि हमें बताया ही नहीं। इसलिए सब धर्म वालों को संदेश जरूर पहुंचाना है। आप देखो जो योग दिवस पर ना 21 जून का जो प्रोग्राम होता है, इंटरनेशनल योग दिवस पर जो प्रोग्राम होता है, उसके अंदर भी सर्व धर्मों के जो बड़े बड़े नेता होते हैं उन सबको स्टेज पर इनवाइट किया जाता है। हर साल उनको बुलाया जाता है। जो ब्रह्मा कुमारी की तरफ से प्रोग्राम रखते हैं उसमें वो भी ना ब्रह्मा कुमारी की कितनी महिमा करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं। तो सबको मिला के बाबा ने कहा सबके साथ चलना है, सब धर्मों को इकट्ठे मिला के चलना। इसीलिए कहा बाबा ने कि सबको संदेश जरूर देना है। फिर बाबा दूसरे ग्रुप से मिल रहे हैं। तमोगुनी वातावरण से सेफ्टी का साधन बाप का साथ। अपने को इस पुरानी दुनिया में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हो। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहते भी न्यारा रहता है, ऐसे पुरानी दुनिया में रहते भी तमोगुनी वातावरण से न्यारे रहते हो। अब ऐसा भी नहीं कि हमने लोगों से मिलना जुलना ही छोड़ दिया, कम कर दिया, क्योंकि उनका माइंडसेट हमारे माइंडसेट से मैच नहीं होता, हमारी धारणाओं से मैच नहीं होता। नहीं, सबके साथ बाबा ने बताया है कि संपर्क बनाकर रखना है, किसी के साथ भी ऐसे तोड़ना नहीं। बाबा कहते हैं बुद्धि से सबसे तोड़, एक मुझसे जरूर जोड़ना है, मन मुझसे लगाना है, बाबा ने कहा। लेकिन संपर्क नहीं होगा तो उनकी सेवा कैसे करेंगे? तो बाहरी रूप से संपर्क भी बना के रखना है, क्योंकि बाप ने तो हमें चुना है ना इस सेवा के लिए। इसीलिए चुना है कि जिन आत्माओं का हमारे साथ कांटेक्ट है, संबंध संपर्क है, उन आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त तो हम ही है ना। और बाबा तो कहते ही कि और ही संपर्क बढ़ाते चलो, ये कहा है बाबा ने, जिससे कोई भी आत्मा उलाहना ना दे सके। इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे कमल पुष्प कीचड़ में रहते न्यारा रहते, वैसे ही पुरानी दुनिया में रहते हुए तमोगुनी वातावरण में रहते वातावरण से न्यारे रहते हो। तमोगुनी वातावरण का प्रभाव तो नहीं पड़ता। जो सदा बाप को अपना साथी बनाते और साक्षी हो पाठ बजाते, वह सदा न्यारे हो। जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, तो कितना भी पानी पड़े लेकिन एक बूंद भी असर नहीं करे, ऐसे सदा माया प्रूफ हो कि माया का असर होता है। जब बाप के साथ का किनारा करते हो तब असर होता है। बाबा का सदा साथ है, सदा बाबा सामने हो, तब ही स्वयं को बचा सकते हैं। नहीं तो किनारे देख माया वार कर देती है।
सदा साथ रहो तो माया का वार नहीं हो सकता। सभी बच्चों को माया जीत बनने का वरदान है, लेकिन माया जीत का पेपर तो होगा ना। तो माया भी ऐसे रूप से आएगी, जब पेपर होता है तो माया ऐसे रूप से आती है। स्पेशली वो ऐसे देखती है कि इस आत्मा की क्या कमी कमजोरी है, फिर वहीं से अटैक करती है। तो पेपर तो होगा ही माया जीत का। तो पास नहीं होंगे तो पास विद ऑनर कैसे कहलाएंगे। बाबा ने कहा सदा ये याद रखो कि सर्वशक्तिवान के हम सदा साथ हैं और सर्वशक्तिवान सदा हमारे साथ है। अगर कोई बहादुर का साथ होता है तो कितना निर्भय रहते हैं। ये तो फिर सर्वशक्तिवान परम पिता का साथ है, तो कितना निर्भय रहना चाहिए। बाबा हमें निर्भयता प्रदान कर रहे हैं कि मैं साथ हूँ तो डरने की क्या बात है। सदा अपने भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख। दुनिया वाले आज भी आपके भाग्य का वर्णन कर रहे हैं, तो आप भी अपने भाग्य का सितारा देखते रहो। खास बाबा ने कहा कमल समान न्यारे और बाबा के प्यारे, तो तमोगुनी वातावरण का असर नहीं होगा। फिर तीसरे ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। डबल लाइट की स्थिति से पहाड़ जैसा कार्य भी रुई समान। ये सब हमें करना है ना, कमल बनना है, पहाड़ क्रॉस करना है, तो उसकी युक्ति बाबा बता रहे हैं। सदा ही डबल लाइट होना, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव ना हो, ये है डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात बिंदी स्वरूप आत्मा में भी कोई बोझ नहीं, और जब फरिश्ता बन जाते हैं तो उसमें भी कोई बोझ नहीं। तो ऐसे स्टेज पर स्थित होने से कितना भी बड़ा कार्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे करण करावन हार करा रहे। निमित्त समझेंगे तो डबल लाइट रहेंगे। ट्रस्टी अर्थात डबल लाइट और गृहस्थी अर्थात बोझ वाला। ट्रस्टी होकर चलने से बोझ भी नहीं और सफलता भी ज्यादा। गृहस्थी समझने से मेहनत भी ज्यादा और सफलता भी कम। तो सदा डबल लाइट के स्वरूप की स्मृति की समर्थी में रहो। तो सदा डबल लाइट के स्वरूप की स्मृति की समर्थी में रहो, तो कोई भी बात या कोई भी पहाड़ राई नहीं, लेकिन रुई जैसी हो जाएगी। राई फिर भी सख्त होती है और रुई उससे भी हल्की, तो रुई के समान, अर्थात असंभव भी संभव हो जाएगा। फिर फोर्थ पार्टी से बाबा मिल रहे हैं लास्ट। अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने का साधन है श्रेष्ठ स्मृति। बाबा ने कहा सदा अपने को श्रेष्ठ आत्मा समझते हुए हर संकल्प और कर्म श्रेष्ठ करते हो, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः बन जाती है। तो स्मृति रहती है कि हम महान श्रेष्ठ आत्मा हैं। स्मृति को सदा चेक करो कि निरंतर विशेष आत्मा की रहती है या चलते चलते साधारण बन जाती है। वास्तव में देखा जाए तो सारा खेल ही स्मृति और विस्मृति का है। अभी पीछे बाबा ने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, कमल आसन, कमल समान बनने के लिए भी स्मृति चाहिए, डबल लाइट बनने के लिए भी क्या करना है, स्मृति ही रखनी है, असंभव को संभव करने के लिए भी स्मृति रखनी है। तो अभी भी बाबा कह रहे हैं कि सदा अपना ऑक्यूपेशन कि मैं विश्व में ब्राह्मण छोटी हूँ, सदा अपने मस्तक में ये स्मृति का तिलक लगा हुआ हो। हाईएस्ट ऑक्यूपेशन है मेरा। लौकिक रीति से भी ब्राह्मण तिलक लगाते हैं, तो ये निशानी है संगम युग की। तो सदा तिलक कायम रहता है, माया मिटाती तो नहीं है। फिर बाबा ने कहा सदा स्मृति रहे तो ये तिलक हमेशा अमिट और अविनाशी रहेगा। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने अटेंशन खिंचवाई है। अपनी आजादी को भी हमें बनाए रखना होता है। तो जो बॉर्डर पे सोल्जर्स होते हैं वो रात दिन अटेंशन से पहरा देते रहते हैं कि दूसरे देश का कोई हमला ना कर दे, कोई इंटरफियर ना कर दे हमारे देश में। तो यहाँ तो बेहद की बात है, बेहद का राज्य, रावण राज्य जो इस समय है, तो दूसरे देश की है माया, पराया राज्य, रावण का राज्य। तो इसीलिए इतनी अटेंशन कि कितनी, तो बाबा ने कितनी सारी युक्तियां बताई। डबल लाइट की युक्ति बताई, लाइट हाउस माइट हाउस होके रहो तो भी माया तुमसे डरेगी, दूर रहेगी, क्योंकि लाइट के पास, अग्नि के पास वो आ नहीं सकती, याद की अग्नि होगी, तो माया दूर से ही भाग जाएगी। सर्वशक्तिमान का सदा साथ रहा
तो माया क्या करेगी? माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सर्व संबंधों से भी बाबा साथ है तो बाकी सारे बंधनों से तुम मुक्त हो ही जाएंगे। तो ना मन का बंधन, ना तन का बंधन। ओम शांति। थैंक यू। 1 मिनट याद करके बाबा को फिर क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रीति बहन रोमा बहन से। आजकल के नंबर 1 धनवान के लिए बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। आजकल के धनवानों के लिए बाबा ने कहा, बाबा ने भी कहा और हम भी लौकिक में देखते हैं ना, जो जितना धन होता है ना उसके साथ साथ दुखी भी रहता है। तो जो दुखी होगा तो वो तो सुख सुख का भिखारी ही होगा, तो बाबा ने उनको भिखारी कहा है। और जो यानी चाहे कितने भी बड़े, बाबा ने कहा कितने भी बड़े विश्व प्रसिद्ध नामी ग्रामी धनवान हो, लेकिन हमारे आगे सब भिखारी हैं, क्योंकि वो कुछ सुनने के लिए अभी तैयार नहीं है। जिन्हें अभी सोचने की भी फुर्सत नहीं है, वो फ्यूचर में वो भिखारी की क्यों में खड़ेंगे, तरसेंगे तड़फेंगे 1 सेकंड के सुख के लिए। ऐसे समय पर हम सभी को ना महादानी स्टेज पर स्थित होकर दान करना है। तो हमें इतना नशा रहना चाहिए कि हम विश्व में सबसे माला माल है। ये स्थूल धन तो कुछ भी नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना स्थूल धन, उनकी वाकई में सोच भिखारियों वाली ही होती है, ऐसे जिसे देखते ही हैं हम रूटीन, डेली रूटीन में। तो इसलिए बाबा ने भी कहा कि चाहे कुछ भी धनवान हो, वो हमारे सुख के आगे उनका सुख कुछ भी नहीं है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन। रोमा बहन है? हाँ है तो थे। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं, वो बाद में आज ज्वाइन कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है रूमी बहन अर्चना बहन से। लोगों ने ओम मंडली के बारे में क्या कहा और क्यों? शांति रूमी बहन ने तो ज्वाइन नहीं किया है। आ, ओम मंडली के लिए जैसे लोगों ने कहा कि अभी गई की गई, क्योंकि जब मतलब पार्टीशन का टाइम था और सब छोड़ छाड़ के आ रहे थे, तो उनको ये लगा कि अब इनके पास कोई साधन नहीं होगा, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, तो फिर जो बच्चे गए हैं वो हमारे पास वापस आ जाएंगे। क्योंकि एंटी ओम मंडली ने बहुत विरोध भी किया था, और उसके बाद जो पार्टीशन के बाद की जो भी हमने हिस्ट्री सुनी है, तो सबको लगा कि ये संस्था ज्यादा नहीं चल पाएगी, क्योंकि बाबा को बेगरी पार्ट भी देखना पड़ा था। लेकिन बाबा ने अखबार में क्या छपाया था कि ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, है ना, जहां पर भगवान रोज आके ज्ञान रत्नों का धन दान करता है। तो वहां पर वो बच्चे कभी भूखे नहीं मर सकते, जो कि बेकरी पार्ट में बाबा ने दिखाया कि कहीं ना कहीं से सहयोग आता गया और बाबा के बच्चे सदा भरपूर रहे, शुरू से लेके अंत तक। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। थर्ड क्वेश्चन सुमन बहन अनीता बहन। जी अमर ओम भव के शांति। वरदान को लेकर बाबा ने क्या कहा? हाँ जी ओम शांति। अमर भव का वरदान बाबा ने उसको दिया कि जो वरदानी है। वरदानी मतलब बाबा ने कहा कि वह माला माल भी सदा होगा। अब जिसके पास बहुत सारे खजाने होंगे वही माला माल कहलाएगा। तो बाबा ने तो रोज हमें वरदान देता है, वरदानों से हमारी झोलियां रोज भरता है। जब से हम बाबा के बने अब तक गिने तो हमारे पास अनेकों वरदान है,
और उसी नशे में अगर हम रहे कि हम किसकी संतान है, ईश्वरीय संतान और वरदानों से माला माल है, तो हमारी खुशी जो है कभी गायब नहीं हो सकती। तो बाबा कह रहे हैं तो अमर भव हो गए ना, तो कभी कभी नहीं, सदा खुशी हमारी कायम होनी चाहिए कि हम ऐसे वरदानी आत्मा है, और स्वयं के पास वरदान होंगे तभी दूसरों को वरदान दे भी सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि निरंतर सदा खुशी में बाप के साथ समानता की रास खेलते रहो। मतलब जब हम बाप के समान बनेंगे, बाबा के गुणों को, शक्तियों को स्वयं में धारण कर बाप समान दूसरों को भी वो दान करते रहेंगे, तभी तो हम बाप के साथ रास कर सकेंगे। क्योंकि देखो, जब हम सकाश भी देते हैं या मनसा सेवा करते हैं तो कैसे करते हैं, बाबा की याद में बैठे हैं, बाबा से शक्तियां आ रही हैं और दूसरों को जा रही हैं, तो ये राशि तो है, और क्या है। वही बाबा कह रहे हैं कि निरंतर खुशी बनी रहेगी तुम्हारी जब बाप के समान बन जाएंगे। तो इसी को बाबा ने कहा है कि सच्ची रास है। तो बाबा कह रहे हैं कि सदा बाप के समान रहते हैं, वही सदा खुशी में नाचते रहते हैं, और भविष्य में भी वो ब्रह्मा बाबा के साथ साथ आएंगे, पाठ बजाएंगे, तो वहां भी सदा रास करते रहेंगे। ओम शांति। सुमन बहन है। ओम शांति। बाबा ने कहा अमर वर का हमें बाबा ने जो है वो वरदान दिया, और बाबा ने कहा कि अमर भव अर्थात निरंतर सदा खुशी में बाबा के साथ समानता की रास खेलते रहना, और बाप के साथ रास भी वही खेलेंगे जो समान होंगे, और जो यहाँ सदा बाप के समान रहते हैं वही खुशी में नाचते रहते हैं, और फिर जो है वही भविष्य में भी साथ साथ रास करेंगे। तो हमें बाबा के जो है वो समान बनना है। बाबा के समान बनने के लिए कि जैसे बाबा जो है किसी की कमी कमजोरी को नहीं देखता, जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करता है, कोई कैसा भी हो, बाबा का जो प्यार है वो सभी के लिए समान रहता है। तो ऐसे हमें भी बनना है, तभी हम जो है बाबा की गुण और शक्तियां जो है हमारे में अपने आप धारण होती रहेंगी और हम बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। बलविंदर बहन, रजनी बहन, 4th क्वेश्चन, शक्ति सेना को बाबा क्या कह रहे हैं? ओम शांति। शक्ति सेना के लिए बाबा ने कहा कि शक्ति सेना जो है वो सदा विजय का झंडा लहराने वाले हैं, और बाबा ने बोला कि झंडा तो लहराया है ना। अब बाबा ने बोला अब देखना ये है कि उस झंडे को कितना आपने ऊंचा उठाया, मतलब कि बाबा की प्रत्यक्षता तो हो ही रही है। अब तो सभी ब्रह्मा कुमारी इसको भी जान गए हैं, और जैसे बाबा कहते हैं ना कि मैं आया हूँ तो हर एक आत्मा को मेरा परिचय मिलना चाहिए। तो बाबा ने इसलिए बोला कि लहरा तो दिया, अभी ऊंचा उठाना, यानी कि हर एक आत्मा को, चाहे वो किसी भी धर्म की है, उसको ये परिचय जरूर मिले कि भगवान धरती पे आ चुके हैं, वो अपना स्थापना का कार्य कर रहे हैं। तो बाबा ने इसका एग्जांपल दिया, जैसे कोई अट्रैक्शन वाली चीज होती है ना, दूर से नजर आती है, ऑटोमेटिक सबकी उसकी नजर जाती है, कोई नहीं भी देखेगा ना तो ऑटोमेटिक जाएगी। तो बाबा ने बोला ऐसा आकर्षण वाला झंडा लहराओ जो सबकी नजर जो है वो उस पर जाओ। अभी देखो धरनी परिवर्तन हो रही है, सब आत्माओं के मन में मतलब ये होने लगा कि धरती पे पाप बढ़ते जा रहे हैं, भगवान धरा पे आ चुके हैं कि हमें अपने जो है कर्मों को विनाश करना है और अपने अंदर दैवी गुण धारण करने हैं। तो बाबा ने बोला कि अभी जो है वो धीरे धीरे सब परिवर्तन होता ही जा रहा है। जैसे जैसे सब तरफ से उनको दुख, शांति, निराशा मिलती है, तो एक आशा का दीपक जो है वो उनको जलता हुआ दिख रहा है ब्रह्मा कुमारी बहनों के रूप में, कि यहाँ जाएंगे तो हमें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, हमारे अंदर शक्ति आएगी। आजकल बहुत सी आत्माएं ऐसे आ रही हैं कोर्स करने जो बिल्कुल निराश, हताश, दुनिया से परेशान हो चुकी हैं। जब वो यहाँ आती हैं तो उन्हें एक आशा की किरण नजर आती है। तो बाबा ने यही बोला कि हर तरफ जो है अपने संबंध संपर्क बढ़ाओ। जैसे कोई भी प्रोग्राम रखते हैं तो हमें हर एक वर्ग की सेवा करनी है, ताकि कोई उल्हना ना दे कि भी भगवान धरा पे आया और हमें पता नहीं। तो बाबा ने यही बोला कि हर धर्म की आत्मा को ये संदेश जरूर देना है। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। थैंक यू बलविंदर बहन, काफी पूरा ही आपने बता ही दिया है, सिर्फ मैं 2 पॉइंट लेती हूँ। बाबा ने कहा कि अगर कोई अट्रैक्शन की वस्तु कहाँ भी नजर आती है तो सबकी नजर ऑटोमेटिकली चलती है, वहीं चली जाती है। और सेकंड है कि अगर सत्य कार्य है तो इन्हों का ही है, यानी कि ब्रह्मा कुमारी की तरफ इशारा किया बाबा ने कि सब तरफ आवाजें गूंज रही है।
यानी कि सत्य बाप सत्य ज्ञान दे रहा है, सत्य वरदानों से भरपूर कर रहा है। ये हम जितने भी बीकेज हैं, ब्रह्मा कुमारी के बच्चे हैं, हमारी ड्यूटी है कि हमें हमारे अंदर वो सब चीजें पहले धारण हो, वो हमारे अंदर दिखे। वो वाला झंडा बाबा चाहते हैं कि वो सत्यता का जो हम स्वरूप बन जाएंगे, वो हमें देख के अट्रैक्ट होंगे। तो जब वो दूर दूर तक भी जब ये बात जाती है, क्योंकि अच्छी चीज जो भी होती है वो कहीं भी किसी की नजर से छुप नहीं सकती है, वो अट्रैक्ट कर लेती है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा झंडा तो लहराया है, मगर ऊंचाई पे जब जाता है ना झंडा, तो बहुत दूर दूर तक लोग देख सकते हैं। तो हमारी आत्मा की ऊंचाई, हमारे जो आत्मीयता की जो वाइब्रेशंस हैं, जो हम हमारे अंदर भरा है बाबा ने, वो पवित्रता, वो शांति, वो प्योरिटी जब दिखती है, तो वो प्रत्यक्ष करनी है। अब हमें लोगों ने समझना तो शुरू किया है, मगर अब बाबा कहते हैं थोड़े टाइम के लिए नहीं अट्रैक्ट करना है, अब हर वक्त में उनका संपर्क करना है, ताकि आगे भी वो उनको भी वो प्राप्तियां हो जो हमें भी प्राप्त हुई हैं। तो इस तरह का झंडा बाबा चाहता है हम शक्ति सेना जहां भी जाएं वहां पे लहरा के आए, जिधर भी जाएं, जिधर भी देखें, हमारी वाइब्रेशन से हर तरफ जो है ये चीजें वहां बाबा का संदेश पहुंच सके। ओम शांति। थैंक यू रानी बहन। रेणु बहन से 5th क्वेश्चन, तमोगुनी वातावरण का प्रभाव कब नहीं पड़ सकता? ओम शांति। तमोगुनी वातावरण का प्रभाव हम पर नहीं पड़ सकता, ऐसी बहुत सारी बातें हमारे बाबा ने हमें समझाई हैं। अपने को अगर इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी हम अपने आप को कमल पुष्प के समान न्यारे और बाप के अति प्यारे अनुभव करेंगे, तभी हम कमल पुष्प के समान रहेंगे। जैसे वो होता है ना कि कीचड़ में रहते हुए भी, इस तमो प्रधान दुनिया में रहते हुए भी हम बहुत कुछ देखते हैं आजकल कलयुगी दुनिया में, कि बहुत सारी आत्माएं कितनी आजकल भी छी चीजों में फंसी हुई है, और हमको उन पर दया आती है और हमें लगता है कि इस आत्मा का भी भला हो जाए, ये भी तमो प्रधान से बाहर निकले और अच्छी आत्मा बन जाए। तो हम उन्हें साकाश देते हैं और उनकी बहुत सारी चीजें हम देखते भी रहते हैं कि ये आत्मा ऐसे भी कर रही है, अच्छी बातें नहीं कर रही है, ये वाले पॉइंट भी कर रही है, ऐसे भी कर रही है। तो हमें क्या करना है कि बाप का साथ पकड़ के और बाप को अपने साथ हमेशा रखते हुए, उनकी याद में रहते हुए उस आत्मा को साकाश देना है, अंतर्मुखी होके देना है या वाणी द्वारा देना है। देकर उस आत्मा के साथ बाप की याद में बाप को साथी बनाते हुए साकाश दे के या उस आत्मा को समझा के हम एक साक्षी होके एकदम न्यारे हो जाएं। जैसे कि हमारे बाबा ने एक वाटर प्रूफ का भी हमें एग्जाम्पल दिया कि होता है ना कि कितना भी पानी पड़े पर एक बूंद का भी असर वाटर प्रूफ पर नहीं पड़ता। उसी तरह हम तमो प्रधान की दुनिया में रहते हुए अब हमारे लौकिक में भी इतने सारे रिश्तेदार हैं या अड़ोस पड़ोस हैं या कहीं भी है, सभी के साथ हमें रिश्ता तो निभाना होता है, संबंध तो निभाने होते हैं। लेकिन बाबा ने कहा है वहां संबंध निभाओ, मैंने किसी को मना नहीं किया है, अच्छे से संबंध निभाओ, लेकिन निभाते हुए बुद्धि अपनी सदा बाप के साथ रखो, बाप को अपने सामने रखो और उनसे रिश्ता निभा के न्यारे और प्यारे हो जाओ हमेशा। और अगर ऐसे न्यारे और प्यारे रहोगे तो माया भी आप पर वार नहीं कर पाएगी। अगर आपने बाप से किनारा कर लिया, बाप की याद ही नहीं करी, बाप को अपने साथ ही नहीं रखा, तो माया भी देख लेती है और वो किनारा देखकर अपना वार हम पर कर देती है। लेकिन बाबा ने हम सबको माया जीत बनने का वरदान भी दिया है और हमें सिखाया भी है कि कौन कौन से सामान ले, तब हम माया हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए। अगर हम बाप का साथ रखेंगे, बाप की याद रखेंगे, तो माया भी हम पर कोई असर नहीं करेगी। लेकिन बाबा ने बताया है कि माया जीत का पेपर भी तो आएगा ना, उसमें भी तो हमें पास होना है।
पास विद ऑनर हम तभी कहलाएंगे कि माया भिन्न भिन्न तरीके से हमारे पास आ रही है और हम उसका असर अपने पे बाबा की याद में, बाबा की स्मृतियों में और बाबा का जितने भी माया जीत बनने के साधन है उन सबको अपना कर उन्हीं तरीकों से हम माया का असर अपने ऊपर ना आने दें, किसी भी माया के प्रभाव पे ना आए और अपने को परिवर्तन करके बाबा की याद से माया के साथ पास हो जाएं। तभी हम पास विद ऑनर कहलाएंगे। सदा ये याद रखेंगे कि हम सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं और जब कोई बहादुर साथ होता है ना तो हम लोग कितना निर्भय हो जाते हैं। वो होता है ना कि अगर छोटे बच्चे के साथ उसके माता पिता हों तो वो बच्चा कितना, भाई मैं कैसे भी चलूं, अगर कोई रास्ते में जा रहे हैं हम, ट्रैफिक है, तो माँ बाप फट से हाथ पकड़ लेते हैं कि बेटा रुक जा, अभी हम तुझे पार कराएंगे। वो फिर भी अपने खेल में, अपने मगन में रहता है कि उसे पता है मेरे माँ बाप ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, वो अपने आप ही मुझे पार करा देंगे। तो उसी तरह हमें, हमारे साथ हमेशा सर्वशक्तिमान बाप है, तो उस बहादुर का साथ हमारे साथ हमेशा है तो हम निर्भय रहते हैं। ओम शक्ति। बाकी का रेनू बहन करेंगी। ओम ओम शांति जी। शांति। मैं अपना आंसर बोल दूं प्लीज? हाँ जी, बोल दीजिए। हाँ जी। तो एक ना बहुत साहूकार था बड़ा, और उसने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल भी खोला हुआ था जो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था। पर उसका अपना बेटा जो था ना वो बीमार था और लाइलाज बीमारी थी उसकी। तो ये इससे समझ सकते हैं कि कोई कितना भी बड़ा साहूकार सेठ क्यों ना हो, लेकिन हर किसी के लाइफ में ना कोई कांटा न वो गले में जैसे अटका ही हुआ है। तो अ, ज- और बाबा के बच्चे जो है उनको पता है कि ये सब कुछ एक स्टेज पे जो है एक नाटक चल रहा है और हम सब इससे परे हैं। हम इसमें सिर्फ एक्ट कर रहे हैं, पर हम मतलब ये नहीं है जो हमारा रोल है, वो हम नहीं है। हम तो इस रोल को प्ले करने वाली एक आत्मा है। तो बाबा ये हमको जब ज्ञान देता है तो हमको सुख दुख से वो परे कर देता है और हमें टाइटल दे देता है मास्टर सुख करता, मास्टर दुख हरता। तो बाबा कहते हैं कि जो ऐसी आत्माएं हैं वो आपके पास आएंगी, उनकी क्यों लगेगी और भिखारी की तरह, मतलब कि जैसे वो मांगने आएंगी कि हमें थोड़ा सा योगदान दे दो, है ना। हम ये वर्ड अक्सर सुनते हैं योगदान, और उसको नॉर्मल भाषा में समझते हैं कि कुछ हेल्प कर देना, बट एक्चुअली योगदान देना इसकी उस आत्मा को बाबा के साथ जो है सत्य के प्रकाश में देखना, उसके आत्मिक स्वरूप में देखना, जिसको बाबा कहते हैं सकाश। तो जब बाबा के साथ जो है ऐसी दृष्टि से, हम बाबा की दृष्टि से और बाबा के साथ ऐसे उसको देखते हैं तो उसको जो है अनुभूति होती है अपने सत्य की, और अब उसको टचिंग आती है अपने आप की। आप इस पॉइंट में जो है उसे क्या करना चाहिए। जैसे कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दें तो जैसे एक बच्चे को ना मतलब वो ट्रिप पे जा रहा था, स्कूल ट्रिप पे, और उसमें कई सारी एक्टिविटीज थी। तो वो अपना मतलब जो है बहुत सारी बड़े दिन से प्लानिंग कर रहा था, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, और अचानक ही उसके पाँव में मोच आ गई। तो पहले तो वो बड़ा डिसहार्टन हो गया कि मतलब मैंने इतना सब सोचा था और अब मोच आ गई, अब मैं ये सब कुछ कैसे करूंगा। तो फिर जब उसको सत्य के प्रकाश में बाबा के साथ देखा ना, तो अपने आप वो बच्चा बोला कि लाइफ जो है ना वो मतलब ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब एकदम जो एक स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए लाइफ। तो
वो अपने आप ही उसको कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, पर उसने अपने आप ही जो है उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये है सच्चा सच्चा योगदान। और यही बाबा हमको कह रहे हैं कि तुम मेरे पद्मा पदम पति बच्चे हो। तुम्हारा हर कदम कदम की कमाई जमा करता है। मतलब तुम एक कदम जब आत्मिक स्मृति में उठाते हो तो तुम्हारी वृत्ति से जो वायुमंडल बनता है वो हर आत्मा को जो है प्रकाश देता है। थैंक यू। ओम शांति। रेनू बहन आप बोले, मेरा हो गया। ठीक है दीदी, थैंक यू। ओम शांति। क्वेश्चन है, तमोगुनी वातावरण का प्रभाव कब नहीं पड़ सकता? आंसर है इसका, तमोगुनी वातावरण का प्रभाव तब नहीं पड़ सकता जब वो सदा बाप को अपना साथी बनाते और साक्षी होकर अपना पार्ट बजाते और सदा न्यारे और प्यारा अनुभव करते हैं। तो बाबा ने इसका एग्जाम्पल दिया कि वाटरप्रूफ कपड़े पर जैसे जितना भी पानी डालो तो बूंद भी असर नहीं करती, ऐसे ही जो बाप के साथ सदा रहते हैं तो माया का वार हो नहीं सकता। तो सभी बच्चों को बाबा ने मायाजित बनने का वरदान भी दिया कि वाटरप्रूफ बनो। लेकिन जो बच्चे बाप के साथ से किनारा करते हैं वो तो माया अपना वार कर देती है, और माया जीत के पेपर में अगर पास नहीं होते तो पास विद ऑनर नहीं कहला सकते। तो बाबा ये कहते हैं कि सदा ये याद रखो कि हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, उसका साथ है, और सदा निर्भय रहो और सदा अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखते रहो। सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा समझो और बाबा के नैनों में समाये रहो व बाबा को अपने नैनों में बसाए रखो। थैंक यू। ओम शांति। आवाज आई थी? ठीक, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट है रितु बहन, विनीता बहन। ट्रस्टी। ओम शांति। ट्रस्टी और गृहस्थी में डिफरेंस। ट्रस्टी अर्थात डबल लाइट। अब जैसे हमने भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ है हर बात, तो भगवान ने ही करनी है, हमारे ऊपर तो कोई बोझ ही नहीं है, तो हम कितनी मस्ती में रहेंगे, वही बात है। और गृहस्थी अर्थात बोझ वाला, क्योंकि मैं में आते हैं। जब हम मैं में आते हैं तो हमें सारे अवगुण साथ आते हैं। अवगुण मतलब विकार, कि ये मैं करने वाला हूँ, और मैं करने वाला हूँ तो भगवान पीछे हो गया। लेकिन ट्रस्टी होकर चलने में कभी भी बोझ नहीं फील होता। जैसे बच्चा है, बच्चे का हाथ बच्चे पेरेंट्स ने बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है, तो बच्चा कितना बेफिक्र होकर कहीं भी घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि कोई चिंता नहीं कि पेरेंट्स जहाँ ले जाएंगे मेले में वो अच्छी जगह ले जाएंगे, वही खिलाएंगे वही पिलाएंगे, उतना भी नथिंग होकर रहेंगे हम, तो बाबा पर उतने छोड़कर रहेंगे तो ट्रस्टी रहेंगे। गृहस्थी समझने से मेहनत भी ज्यादा लगती है और सफलता भी कम आती है, और सदा डबल राइट की स्मृति में रहेंगे तो बड़े से बड़ा काम भी, यानी कि पहाड़ जैसा काम भी हमें राई के समान लगेगा। राई भी सख्त होती है, बाबा ने कहा रुई जैसा लगेगा, और वाक्य में ऐसा होता ही है। बार बार मुरलियों में आता है ब्राह्मण के लिए कोई वस्तु प्राप्त नहीं है। और कोई चीज कई बार ऐसा होता है कि गृहस्थी में लगता है कि ये कैसे होगा, तो फिर अंदर से आवाज आती है बाबा बैठा है, बाबा है ना मेरा बड़ा बेटा, वो संभाल लेगा। तो जब हम पूरे बाबा पर समर्पित हैं और डबल लाइट है तो बाबा अपने आप ही देखेगा। तो यही असंभव काम भी अपने आप ही संभव हो जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर बताया विनीता बहन। ओम शांति। हाँ, जैसे ट्रस्टी जो है वो डबल लाइट होता है,
तो और गृहस्थी जो है बोझ वाला होता है, क्योंकि गृहस्थी बोझ वाला क्यों होता है? क्योंकि वो जिम्मेवारी लेता है अपने ऊपर, इसलिए वो बोझ लगता है। और ट्रस्टी होता है, वो कहता तो मेरा तो है नहीं ना, वो तो हल्का रहता है, वो कहता तेरा ही तेरा है सब कुछ। करावनहार तो बाबा है ना, मैं करणहार हूँ। तो ट्रस्टी होकर चलने से बोझ भी नहीं और सफलता भी ज्यादा है, क्योंकि जब वो हल्का रहता है तो सफलता मिलती है। और गृहस्थी समझने से मेहनत भी ज्यादा और सफलता भी कम, क्योंकि गृहस्थी जो है ना अपना आपको जैसे कमजोर समझता है। क्यों कमजोर हो जाता है? क्योंकि मोहवश आ जाता है, उसे अपने बच्चों में मोह आ जाता है, इसलिए वो बोझा महसूस करता है। और जो ट्रस्टी होता है वो मेहनत नहीं, वो मोहब्बत से बाबा के प्यार में रहता है, लगन में मगन रहता है, तो इसलिए वो हल्का रहता है। तो सदा डबल लाइट के स्वरूप की स्मृति की समृद्धि में रहना है, हल्का भी रहना है और हमें बोझ भी नहीं रखना, दोनों, तब हम उसमें समर्थी में रह पाएंगे। तो कोई भी पहाड़ जैसा कोई भी कार्य होगा वो हमें बिल्कुल हल्का लगेगा, हम आराम से स्मूथली उस काम को कर लेंगे, उसमें हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि वो बिल्कुल हल्का काम लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं असंभव भी संभव हो जाएगा। तो यही है कि गृहस्थी और ट्रस्टी, ट्रस्टी जो है हमेशा शक्तिशाली भी महसूस करता है, धारणा पर चलता है, उसको फिक्र नहीं होता है कि बाबा है ना मेरा, वो सब काम कर देगा, तो वो स्मूथली उसका कार्य होता चला जाता है, इसलिए सफल हो जाता है। ओम शांति। Thank you. Seventh question, Vijay Bhai ji, Ramni Bhai ji. And over to Ramni Bhai now. ओम शांति। थैंक यू सबका। ब्राह्मणों का श्रेष्ठ स्मृति तो हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा स्मृति है कि मैं राज योगी हूँ, और योगी बाबा ने मुझे योग सिखाया। और आज जैसे बाबा ने बताया कि गुप्त खुशी होना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ और ईश्वरीय बाप की यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। तो इस प्रकार की जो सम्मान है हमारा श्रेष्ठ स्मृति है। और स्मृति को निरंतर निरंतर रहे ध्यान में, तो उसके लिए हम जो अभ्यास करते हैं, आजकल 7 पॉइंट्स निकालते हैं मुरली से, और अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं, उसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो दिन में क्वेश्चन के लिए तैयारी भी करते हैं। तो जितना हम तैयारी करते हैं उतना बुद्धि चलता है, तो बुद्धि बिजी रहता है, फिर ब्राह्मणपन का संस्कार जो है इमर्ज रहता है, क्योंकि खेल ही है स्मृति और विस्मृति का। तो स्मृति जितना रहेगा स्थिति उतना बनेगा, क्योंकि हम स्थिति बनाना चाहते हैं। हम देह अभिमान के कारण नीचे आए हैं, और बार बार उसको ऊपर उठाने के लिए बाबा को याद करना है और श्रेष्ठ स्मृति में रहना है। इसलिए मेन चीज एक ध्यान रखना है, अटेंशन। जो बाबा बोलता है अटेंशन का जो वॉचमैन है, वो अटेंशन रूपी वॉचमैन हमेशा रखना है, कि बुद्धि कहीं इधर उधर जाता है। बाबा ने आज बोला भी है कि उसमें कि मैं भगवान का बच्चा होके ऐसा विचार कैसे आ गया। तो विचार भी नहीं आना चाहिए। जब स्मृति हमारा श्रेष्ठ रहेगा, विचार भी ऊंच रहेगा, स्थिति भी ऊंची रहेगी, तो अटेंशन रखना है अपने ऊपर। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। कहते हैं ना, अंतिम जो स्टेज है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। स्मृतियां हैं तो मोह नष्ट है। और दूसरा, जैसे भाई ने भी कहा कि भाई भाई की स्मृति, सिंपल भाई भाई की स्मृति, जिसको आत्मिक स्मृति बोलते हैं, इस स्मृति से ही वंडर होते हैं। इवन अगर हम ये भी सोचते हैं ना कि मैं रूह हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी बड़ा वंडर करता है। इवन तो आज के अशोक भाई, बलविंदर बहन का प्लीज आप बंद करिए। आज के जैसे हम साकार मुरली मिले ना, तो इसमें भी 4-5 स्मृतियां कि भाई मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। क्या बाबा ने कहा कि भाई परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं। ये स्मृति कितनी वंडरफुल, कितनी ग्रेट है। जो कहता है गुप्त खुशी, वाकई खुशी वाली बात है। दूसरा कहा कि शिव बाबा की संतान हूँ और आया हमें कांटों से फूल बनाने। बाबा ने कहा इससे ही तुम्हें अभी हो जाएंगे सारे। मतलब एक एक स्मृति जो बाबा की है ना, जो हर रोज समानों का अभ्यास करते हैं, अटेंशन रखते हैं। या मैं आज 2 लाइनें पढ़ रहा था एक जगह में, उसमें तो ये था कि संपूर्णता के लिए अगर हम इतना भी ध्यान रखें तो मदद मिलेगी। क्या? मैं सृष्टि नाटक मंच पर हीरो पाटधारी हूँ और सारा विश्व मुझे देख रहा है। और 100% है तो है ही ये चीज है। और दूसरी बात ये थी कि अगर हम जो, हाँ, ये भी ध्यान रखें कि शूटिंग चल रही है, जैसे होता है फोटो कोई खींचे जरा हिलता है, सारी चीज का ध्यान रखते हैं। तो हमारी शूट तो हो ही रहा है, सारा शूटिंग हो रही है सारी चीज की, इतना भी ध्यान रखें ना, तो कितनी स्मृति हमारे ऊपर रहेगी। इवन दो भगवान ने आके कितनी एक एक चीज का, तुम देव कुल की आत्माएं हो, कितनी ऊंची स्मृति है कि हम ऐसा, या भगवान का बच्चा कोई ऐसा काम कर पाएंगे
किसी बच्चे कर पाएंगे, किसी से कुछ मांग पाएंगे? तो ये स्मृतियां ही हमारी स्थितियों को ऊपर उठाती हैं। और जो संपन्नता के लिए भी है यही तरीका है ना कि स्मृतियां, बाबा ने आके हमें स्मृतियां याद दिलाई हैं। तुम हो, तुम हो। ओम शांति। शुक्रिया सर। ओम शांति। कल बाबा मिलन है तो कल जूम मीटिंग नहीं होगी। परसों फ्राइडे को शायद बलविंदर बहन का है, तो वही कल वाली जो बाबा मिलन की मुरली चलेगी वो रिवाइज करेंगे। ओम शांति। ओवर टू अशोक भाई।